Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding pathology of infective endocarditis. First we will discuss about what is the infective endocarditis. Infective endocarditis क्या होता है? एंडोकार्डियम लेयर जो है उसमें कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? एंडोकार्डाइटिस कहलाता है। और इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे जो इन्फेक्शन हो जाना, तो उसको क्या कहते हैं? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस इज टिपिकली कॉज बाय अ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो होता है ये किससे होता है? मोस्ट प्रोबेबली जो है ये बैक्टीरियल या फिर जो है वो फंगल इन्फेक्शन जो होता है। एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम एंड इन्फेक्टेड द हार्ट इनर लाइनिंग। ये क्या करता है, ये जो हमारे ब्लड स्ट्रीम जो होती है, ब्लड वेसल्स जो होते हैं ब्लड स्ट्रीम में अंदर आ जाता है और हमारा जो हार्ट की इनर लाइनिंग होती है, इनर साइड में जो लाइनिंग होती है उसको क्या कर देता है? इन्फेक्ट कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट वन, इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो क्या रहते हैं? इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस अकर्स व्हेन बैक्टीरिया, फंगाई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर द ब्लड स्ट्रीम। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कब होता है? जब कोई भी बैक्टीरिया, फंगाई जो या फिर कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो एंटर कर जाएंगे। एंड सेटल ऑन द हार्ट इनर लाइनिंग, यूजुअली ऑन द हार्ट वाल्व्स। और ये कहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं? जो हमारे हार्ट की इनर लाइनिंग होती है उस पर मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं यूजुअली जो है वो हार्ट वाल्व्स जो होते हैं, जहाँ से होके ब्लड फ्लो जो है वो जा रहा होता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में पास करता है, वहाँ पे ये सेटल डाउन हो जाते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट आर बैक्टीरिया, स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज। इसके लिए जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है इसका मेन कॉजेटिव एजेंट जो है वो बैक्टीरियल रहता है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस जो है मेन स्पेशली जो है वो रहता है, और स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज जो है वो मेनली जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है वो इसको जो है वो कॉजेटिव एजेंट रहती है। Risk factors include pre-existing heart conditions, intravenous drug use and certain medical procedure like dental work. Risk factors इसके लिए क्या रहते हैं? जैसे कि किसी पर्सन का अगर कोई भी हार्ट कंडीशन जो है, कोई भी हार्ट डिजीज़ जो है उसको पहले से अगर रही हो, या फिर किसी ने इंट्रावेनस जो है उसको ड्रग जो है उसको ट्रांसफ्यूज़न किया गया हो, या फिर कोई भी उसको मेडिकल प्रोसीजर जैसे डेंटल वर्क, मतलब कोई दांत वगैरह का कोई भी ऐसा प्रोसीजर उसके ऊपर हुआ हो, तो उसमें मेनली जो है इन लोगों को जो है वो इसके होने के चांसेस, मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस इन लोगों में ज़्यादातर हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, इसके साइन सिम्टम्स जो हैं वो क्या प्रेजेंट रहेंगे अगर किसी भी पर्सन को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा? तो फर्स्ट क्या हमारा फीवर आएगा पर्सन को, जो वो इसका जो अर्ली सिम्टम रहता है वो क्या रहता है? फीवर रहेगा। नेक्स्ट वन क्या है? हार्ट मर्मर साउंड जो है वो प्रेजेंट रहेगा पर्सन को। एंड एबनॉर्मल हार्ट साउंड कॉज्ड बाय डिस्टर्बेड ब्लड फ्लो ड्यू टू द बाउल डैमेज एंड वेजिटेशन फॉर्मेशन। ये क्या रहता है? इसमें हार्ट में मर्मरिंग साउंड जो है वो आने लगती है। ये क्यों आती है? क्योंकि जो ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड फ्लो जो है वो वॉल्व में सही तरीके से जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ पे जो है वो उसका फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जो है वो वहाँ पे इकट्ठा हो गया है, वहाँ पे पूरा जो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वहाँ पे वो हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो वॉल्व डैमेज हो गए वहाँ के, तो ब्लड फ्लो जो है वो वहाँ पे सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ये तो इसकी वजह से मर्मरिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन, पर्सन जो है जब उसका ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाएगी, वॉल्व डैमेज हो जाएंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा फैटिक देखने को मिलता है और उसमें बहुत वीकनेस भी देखने को मिलेगी। स्किन मैनिफेस्टेशन में स्किन के ऊपर उसको स्मॉल रेडिश जो है वो पर्पलिश स्पॉट दिखाई देते हैं, जिसको हम पिटैची भी बोलते हैं, जो कि हमारे स्किन के ऊपर हो सकते हैं और हमारे अंडर द नेल्स भी ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें जानवी लीजन्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। ये जो लीजन्स रहते हैं ये कैसे रहते हैं? ये फ्लैट जो है वो पेनलेस और रेड स्पॉट्स जो हैं पाम और सोल्स के पीछे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जानवी लीजन जो है ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का एक मेन सिम्टम जो है वो ये रहता है। नेक्स्ट वन क्या है? ऑस्लेट नोट्स जो हैं ये भी रहेंगे प्रेजेंट। इसमें क्या रहेगा? टेंडरनेस रहेगी, उसमें पेनफुल नोड्यूल्स जो हैं वो फिंगर्स टिप्स के ऊपर और टोज नेल जो होते हैं उनके ऊपर देखने को मिलेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्लर नोड बोलते हैं। ये नोड्यूल्स जो होंगे ये पेनफुल ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट वन, रॉथ स्पॉट भी देखने को मिलेगा। रॉथ स्पॉट में क्या रहता है? इसमें जो रेटिनल हेमरेज है, मतलब रेटिना पे जो है वो ऐसा पिन पॉइंटिंग जैसा जो किसी ने चोट मार दी हो ऐसे करके जो है वो रॉथ स्पॉट जो है वो सेंटर रीजन पे जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, ज्वाइंट पेन भी पर्सन को प्रेजेंट रहेगा। पेनफुल एंड स्वेलन ज्वाइंट ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। पर्सन जो है उसका ज्वाइंट जो होंगे वो पेनफुल हो जाएंगे, वहाँ पे
स्वेलिंग जो है जॉइंट में देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन क्या रहेगा, स्प्लीनोमेगेली, उसका स्प्लीन सिस्टम जो होगा उसका बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है। स्प्लीन जो होता है वो इम्यून सिस्टम के लिए मेन ऑर्गन रहता है, तो वहाँ पे वो क्या कर जाएगा, वो इनलार्जमेंट हो जाएगा उसका। नेक्स्ट वन, इसका ग्रोथ पैथोलॉजी क्या रहेगा, मतलब अगर हम इसको नेक डाई से देखें तो उसमें क्या दिखेगा, फर्स्ट क्या दिखेगा, वेजिटेशन दिखेगा। वेजिटेशन क्या होता है, इरेगुलर मासेस ऑफ फिब्रिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स अटैच टू द हार्ट वॉल्व्स। इसमें क्या रहेगा, फिब्रिन जैसे क्लॉट जो होते हैं, फाइबर्स के जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा जो हार्ट वॉल्व्स होता है उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे वो ग्रोथ कर जाएगा, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होंगी वो हार्ट वॉल्व से जो है वो वहाँ पे देखने को मिलेंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। दीज कैन वेरी इन साइज एंड लोकेशन, ये वेरी कर सकती हैं। ये जो इंडोकार्डाइटिस जो होता है ये लाइनिंग में भी, हार्ट की इनर लाइनिंग में भी और वॉल्व्स के नियर बाई भी ये एक्यूमुलेट जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट वॉल्व डैमेज देखने को मिलेगा। वेजिटेशन कैन कॉज इरोजन, परफोरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट वॉल्व। जो वहाँ पे वेजिटेशन हो गया, वहाँ पे इकट्ठा हो गया जाके सारी चीज़ें, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिब्रिन्स, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे इकट्ठा होने की वजह से उसको छीलने लगेगा, इरोजन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे पस फॉर्मेशन वगैरह होने लगेगा और हार्ट वॉल्व जो होंगे वो डिस्ट्रक्ट करने लगेंगे, मतलब डैमेज होने लगेंगे। धीरे धीरे करके वहाँ पे एब्सिस भी देखने को मिलेगा। एब्सिस में क्या हो जाएगा, पॉकेट ऑफ द इन्फेक्शन कैन फॉर्म विद इन द हार्ट टिश्यू लीडिंग टू एब्सिस फॉर्मेशन। तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉकेट लाइक, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है, जैसे पॉकेट होती है वैसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो एब्सिस के देखने को मिलेंगे। वहाँ पे पॉकेट फिलिंग हो जाएगी, वहाँ पे पस फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। ये क्या है हमारा इन्फेक्टिव कार्डाइटिस। इन्फेक्टेड कार्डाइटिस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो वॉल्व है यहाँ पे क्या वो हो गया है, यहाँ पे जो इसके नियर बाई जो है इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह जो है वो इनका धीरे धीरे करके जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई हैं। नेक्स्ट वन, माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिवील्स एन इन्फ्लक्स ऑफ इम्यून सेल्स सच एज द न्यूट्रोफिल्स इनटू द वॉल्व टिश्यू। जब अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो अपना काम करने के लिए पहुँच जाती है, क्योंकि उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट कराना होता है। तो वहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो वहाँ पे वॉल्व टिश्यूज होंगे उनके अराउंड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फिब्रिन एंड प्लेटलेट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगी। द वेजिटेशन आर रिच इन फिब्रिन विच फॉर्म्स स्कार्फ फोल्ड फॉर माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन। जो वेजिटेशन जो होते हैं वो क्या रहते हैं, फिब्रिन रिच होते हैं, वहाँ फाइबर्स जो होते हैं, फिब्रिन्स जो हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो वहाँ पे क्या बना लेते हैं, ये फोल्डिंग टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बना लेते हैं। तो वहाँ पे एक कॉलोनी जो है ये बना के रहने लगते हैं। तो वहाँ पे माइक्रोब्स का जो है वो कॉलोनाइजेशन जो है वो हो जाता है। तो वहाँ पे फिब्रिन और प्लेटलेट्स देखने को मिलती है। धीरे धीरे करके वहाँ पे टिश्यू डैमेज भी देखने को मिलेगा। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डैमेज वॉल्व टिश्यू लीडिंग टू स्कारिंग एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ वॉल्व आर्किटेक्चर। ये क्या करेगा, यहाँ पे जब फिब्रिन और प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे, कॉलोनी बन जाएगी माइक्रोबियल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहेगा, टिश्यू डैमेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से वॉल्व जो होंगे पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे और डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा जो वहाँ का आर्किटेक्चर होगा, वॉल्व जैसे नॉर्मल दिखते हैं उनका वो पूरा धीरे धीरे करके वो डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है हमारा, अगर माइक्रोस्कोपी के हेल्प से देखें तो वहाँ के सेल्स जो है वो ऐसे करके रिजेंबल करेंगे।